हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ फैक्टोरियल्स कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ फैक्टोरियल्स निकालने के लिए हम लोग यहां पर देखेंगे एक बहुत ही अच्छा रूल, और उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। और मैं दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो फैक्टोरियल होता है उसकी मीनिंग क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ बता देता हूँ। और एग्जाम्पल के थ्रू बताने के बाद फिर आपको इसका स्क्वायर रूट बता रहा हूँ। जो फैक्टोरियल है, मान लो कि कोई भी एक नंबर है, ये फैक्टोरियल की मीनिंग होती है। जैसे 5 फैक्टोरियल हमने यहाँ ले लिया, तो 5 फैक्टोरियल की मीनिंग है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ तक हम लोग उस नंबर से स्टार्ट करके 1 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे और 1 तक इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन केस ये होती है फैक्टोरियल की मीनिंग। जैसे हमें 1 फैक्टोरियल लिखना है तो भी लिख सकते हैं, और 0 फैक्टोरियल जो रहता है उसकी वैल्यू होती है 1। ये 0 फैक्टोरियल है। और इसके बाद कोई भी नंबर है या कोई भी अल्फ़ाबेट से उसको फैक्टोरियल्स में एक्सपैंड करना है तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं। इन केस अगर हमें पूरा एक्सपेंशन नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जहाँ तक स्टॉप करना है उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे हमें 4 के आगे यहाँ पर नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल का यूज़ कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। अब इसके बाद हम यहाँ पर फाइंड करते हैं बहुत ही अच्छा एक स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, आप लोग अपना सोल्यूशन चालू कर लीजिए यहाँ से। तो ये जो स्टेप यहाँ हम लिखने जा रहे हैं इससे यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17। देखिए 17 फैक्टोरियल है, तो 17 फैक्टोरियल को मैं यहाँ पर 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल यहाँ तक एक्सपैंड कर रहा हूँ। कितने नंबर? 3 नंबर। अब भाई ये 3 नंबर एक्सपैंड करने का रीज़न क्या है, हमने आगे क्यों नहीं एक्सपैंड किया, पहले ही क्यों नहीं स्टॉप किया, आगे क्यों नहीं एक्सपैंड किया, या और आगे एक्सपैंड कर सकते हैं 14 13 12 10 या 9 8 7 जो भी आएगा वहाँ तक हम आगे एक्सपैंड करके स्टॉप भी कर सकते हैं, एक्सपैंड ही कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। उसका रीज़न ये है, इसमें स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल पूरे क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल क्या है, 15 फैक्टोरियल। तो हम एवरी टर्म को 15 फैक्टोरियल पर स्टॉप कर देंगे। अब जैसे ये हो गया 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल भी है तो 16 को लिख सकते हैं यहाँ पर 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर है 15 फैक्टोरियल, तो इसको 15 फैक्टोरियल पर स्टॉप कर सकते हैं। इसके बाद अपना जो टर्म आएगा नेक्स्ट वन, उसको क्या करना है भाई, देखिए आराम से देख लीजिए। यहाँ पर है 17 इंटू 16। अब 15 फैक्टोरियल इंटू 15, दोनों में 15 है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा 16, ये वाला 16 बचेगा। देखिए यहाँ पर ये बच गया 17, यहाँ पर बचा 16, वो यहाँ पर मैंने नोट कर लिया। और यहाँ पर बचता है 16, और बाकी का जो टर्म नहीं लिखा, कौन सा नहीं लिखा, 15 फैक्टोरियल, वो है कॉमन, उसको हमने रखा यहाँ पर बाहर, कॉमन हो गया। और डिवाइड बाई क्या है, 15 फैक्टोरियल। तो ये 15 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाता है 15 फैक्टोरियल से। बाकी के जो टर्म आते हैं रिमेनिंग टर्म्स, वो हम लोग यहाँ पर इजीली उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो रिमेनिंग टर्म है इसका। अब यहाँ पर जो बचता है उसको लिख लेते हैं। इट इज़ इक्वल टू रूट ऑफ, देखिए 17 है इंटू 16 आया और प्लस ये आ गया 16, यही टर्म है। और डिवाइड में क्या आएगा 1, तो 1 हम लोग नहीं लिखेंगे चलेगा, तो 1 नहीं लिखते हैं। अब इन दोनों में रूट के अंदर ही क्या कॉमन है उसको देख लेते हैं। देखिए 17 इंटू 16 और प्लस 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, एक नंबर यहाँ पर है। और 17 के बाद इंटू 16 है, तो 16 को हम दोनों में कॉमन रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आएगा इंटू 1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1, इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। और ये 16 बचता है, उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया 16। अब इसके बाद यहाँ पर जो टर्म आने वाला है वो क्या आएगा, देखिए दोनों में हमने यहाँ पर कॉमन किया 16 16, 16 भी कॉमन निकल गया, तो 16 कॉमन निकला तो 17 प्लस 1। अब ये रूट ऑफ ये हो जाएगा 17 प्लस 1 दैट इज 18, और यहाँ पर बचता है 16। और ये टर्म अभी यहाँ पर इसको कर लेते हैं फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करें तो ये बनता है 3 इंटू 3 इंटू 2। 2 हमने लास्ट में रखा क्योंकि इसके भी फैक्टर 2 में आने वाले हैं। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स
16 के लिए और 3 इंटू 2 18 के लिए। अब यहाँ पर जो पेयर्स में नंबर हैं देखिए 3 है, ये 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, ये बन जाएगा 3 इंटू 2 और एक अनपेयर्ड है उसको रूट में लिख के छोड़ देते हैं। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया भाई, आ गया 12 और ये 12 रूट ऑफ 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 17 प्लस 16, 17 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई 15 फैक्टोरियल। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 12 रूट ऑफ 2। तो फ्रेंड्स और भी बहुत से क्वेश्चंस, मेनी टाइप के क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप देखते रहिए हमारे मैक्सिमम कमिंग वीडियोस, और आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो आप जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसको आप अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए, और जहाँ पर आपको कोई अगर समझ में नहीं आता मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।